दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था लेटर राइटिंग सेक्शन और मैंने दो क्वेश्चन प्रोवाइड किया था जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी लेटर राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, आर्टिकल्स राइटिंग हो या नोटिस राइटिंग हो, जब भी आप देखेंगे मेरे दोस्तों वो करंट वाला देखना है। करंट का मतलब होता है कि जैसे हमारा 2025 में एग्जाम होने वाला है तो 2025 में क्या क्या ट्रेंडिंग में चल रही है, इसी के अकॉर्डिंग में आपको लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग और आपका जो हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्तों आर्टिकल्स, ये आपका पूरा का पूरा वर्तमान समय से रिलेटेड होना चाहिए। अन्यथा आप बोलेंगे सर मैं पिछले जमाने वाला रट्टा लगा लूं, तो ये आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों फाइनली मुझे जो लगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट राइटिंग है, मैं आपके सामने दो रिपोर्ट राइटिंग पेश करने वाला हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी फील हो सके। तो आइए मेरे दोस्तों, अगर आप लोग रिपोर्ट राइटिंग देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर आप जल्दी से हम लोगों का आर्टिकल्स भी बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को दो आर्टिकल्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आप में से चलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, देखना है और किस फॉर्मेट में, किस बेस में लिखना है, ये भी हम लोगों को आना चाहिए। पहला देखिए, द इको क्लब, यानी आपका सबसे पहले पता चल गया होगा कि जो ये हमारा लिखना है वो हमारा इको क्लब को लिखना है। द इको क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए ट्री प्लांटेशन, यानी ट्री प्लांटेशन का मतलब होता है वृक्ष रोपण। क्या होता है? वृक्ष रोपण। अवेयरनेस प्रोग्राम इन द स्कूल कैंपस, write a report in about 100 word of the school magazine describing the event signed a अंकित of जिला +2 हाई स्कूल रांची। यानी मेरे भाई आपका नाम क्या है? अंकित। ये सब आपको ध्यान रखना है, आपका नाम है अंकित। इसके बाद आपका जो नाम दिया हुआ है हमारा क्या, जिला स्कूल, यहाँ पे जो भी स्कूल का नाम दिया होगा वही आपको लिखना है। अब ध्यान से देखेंगे मेरे शेर और सुनियो, यह आपका लिखना है किसके बारे में? वृक्ष रोपण के बारे में। एक आप रिपोर्ट लिखिए कि वृक्ष रोपण आपको लिखना है। आखिर में अगर आपसे पूछूं, ये आप लोग अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो ऐसे दृश्य आप लोग देखे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप अगर वृक्ष रोपण के बारे में अगर आपसे रिपोर्ट लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे मेरे शेर सुनियो, सबसे पहले जो आप वृक्ष रोपण में लिखेंगे ना वो होगा कि हमारे स्कूल ने पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर वृक्ष रोपण में हिस्सा लिए। सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि हमारे स्कूल के सारे विद्यार्थियों, सारे शिक्षकगण, ऑल स्टूडेंट्स आर एंड ऑल टीचर्स आर एक्टेड। हम लोग लिखेंगे मेरे भाई कि इस तरह से हमारे सारे विद्यार्थियों, सारे शिक्षकों ने हमारा पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर इसमें भाग लिया वृक्षरोपण पे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? बताएंगे कि सर यहाँ पे वृक्षरोपण हमारे हर एक विद्यार्थी ने वहां पे वृक्ष लगाएं, जहां पे हमारा स्कूल का जो हमारा बाउंड्री होती है, जहां पे खाली स्थान नजर आती है, वहीं पे हमारा पौधा लगाया गया। सिर्फ और सिर्फ ये पौधा नहीं लगाएं बल्कि स्टूडेंट्स ने और हमारे टीचर्स ने पौधे को लगा करके पानी भी प्रोवाइड किए हैं। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे नजदीकी जो डीसी ऑफिस है, हमारे नजदीकी जो पंचायत भवन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो नियर में होगी, या तो आपको जो प्लांटेशन प्रोवाइड किया है, जैसे मैं एग्जांपल में दे रहा हूं, आप लिखेंगे कि हमारे स्कूल के आसपास में एक पंचायत भवन थी, जो पंचायत भवन ने हमें वृक्ष, छोटे छोटे प्लांटेशन, छोटे छोटे पौधे प्रोवाइड किए और हमारे स्कूल के सारे विद्यार्थी ने मिलकर उन पौधे को स्कूल के दायरे में एक एक पौधे को हम लोगों ने लगाया ही नहीं सिर्फ हम लोग, बल्कि उस पौधे को पानी भी दिया। और साथ ही साथ हमारे इलाके में जो सबसे सुव्यवस्थित रूप से जो हमारे यहाँ पे पत्रकार है, उन्होंने इसके बारे में फोटो क्लिक करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दिखाया कि इस तरह से सारे स्कूलों में होनी चाहिए। मेरे दोस्तों आप इसके बारे में ना बहुत कुछ लिख सकते हैं। वृक्षरोपण से हमें क्या प्रॉफिट हो सकती है, इसलिए लगाएं, क्या प्रॉफिट हो सकती है ये नहीं, किस लिए लगाएं, इसके बारे में भी आप 2-4 लाइन लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आइए सर बात करते हैं। इस तरह से जब भी नजारा देखते हैं मेरे दोस्तों, हमारे आंखें भर आती है, क्योंकि हमारे जिंदगी में भी ऐसे कभी दिन थी जो आज हम चाह करके भी करोड़पति, लाखपति इंसान, जो लाखपति इंसान है वह चाह करके भी ऐसे जगह, ऐसे ड्रेस अब नहीं पहन सकते हैं, ना ऐसे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबका एक उम्र होती है। जैसे आपका भी उम्र है, जैसे आप भी क्लास 12 पास कर जाएंगे तो आपको भी ये सब चीजें काफी याद दिलाएगी, है ना। इसलिए सब कुछ हमेशा अच्छी तरह से जीवन गुजारना चाहिए। आइए सर, उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गई। अब मैं आपको आंसर बताता हूं कि आंसर आपको कैसे लिखना है। शानदार तरीके से आंसर लिखना है। सबसे पहले लिखना है प्रोग्राम का नाम। क्या कौन सा प्रोग्राम था?
ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, यानी वृक्षरोपण कार्यक्रम। क्या लिखना है? वृक्षरोपण कार्यक्रम। उसके बाद लिखना है रिपोर्टेड, इसके ठीक नीचे होगा, थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया है, रिपोर्टेड बाय, आपका क्वेश्चन में जो नाम दिया होगा वो नाम लिखना है, ना कि आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, स्कूल में क्वेश्चन में जो भी नाम आएगी वो नाम मेंशन करना है, जैसे अंकित। लिखने के बाद तुरंत लिखना है जगह का नाम, आप कहां से लिख रहे हैं याद रखना है, वो आपको लिखना है। जगह का नाम लिखने के बाद जो डेट में लिख रहे हैं वो डेट आपको लिख देना है। वो डेट जिस दिन एग्जाम है वो डेट नहीं लिखना है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले का डेट लिखिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं वो पूरा का पूरा पास्ट टेंस में होता है, वो भी सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग लिखते हैं, तो इस चीज को भी ख्याल रखना है। ठीक ना, देखिए रांची 25 फरवरी 2024, इसके बाद आपका यहां से आंसर शुरू होती है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एकदम शानदार तरीके से हम लोग आंसर लिखेंगे। देखिए मेरे शेर, कैसे लिखना है आंसर? लिखना आवर स्कूल लॉन्चेड एन एक्सटेंसिव प्लांटेशन प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर लोकेलिटी। कहता है कि हमारा जो स्कूल ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, कहता है मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमारे स्कूल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, हमारे स्कूल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे इलाके के विभिन्न भागों में वृक्षरोपण का कार्यक्रम शुरू किया। हमारे स्कूल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, या एकदम लिखना हमारे इलाके के विभिन्न जगहों पर वृक्षरोपण कार्यक्रम शुरू किए, एकदम शानदार तरीके से लिखना है। ठीक ना, इसके बाद आपको क्या लिखना है? लिखना है सर कि द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सिलेक्टेड द इम्पेटी प्लेस, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सारे विद्यार्थी और हमारे सारे शिक्षकगण सिलेक्टेड, एकदम चयनित जगह, इम्पेटी का मतलब खाली, खाली प्लेस का मतलब जगह, द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सिलेक्टेड द इम्पेटी प्लेस एंड द रोड साइड टू प्लांट सैपलिंग इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। और कहता है, इसको ध्यान से सुनेगा, पौधे लगाना, हमारे इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, विद्यार्थी हो या शिक्षक ने पौधे लगाने के लिए खाली जगह और सड़कों के किनारे चयन किया। हमारे जो स्टूडेंट्स है, हमारे जो शिक्षकगण हैं, उन्होंने खाली जगह के साथ साथ जो सड़क के किनारे उनको लगा कि हाँ यहाँ पे पौधा लगना चाहिए, वहां पे भी उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला, द सैपलिंग वे सप्लाइड बाय द लोकल म्युनिसिपैलिटी कोऑपरेशन। आगे कहता है क्या कि पर्यावरण संतुलन, इसको ध्यान से सुनेंगे, सॉरी, स्थानीय नगर निगम ने पौधे उपलब्ध कराए, स्थानीय नगर निगम ने पौधे उपलब्ध कराए। वही कह रहा था यहाँ पे कि द सप्लाइंग, यानी जो हमें दिया, द सप्लाइंग वेयर सप्लाइड बाय द लोकल म्युनिसिपल कोऑपरेशन, यानी हमारे जो नियर में जो हमारा स्थानीय निगम थे उन्होंने हमें वृक्षारोपण दिया, मतलब वृक्ष दिए तब जाकर हम लोग लगाएं। क्या लगाएं? वृक्ष जैसे दिया उसके बाद हम लोग लगाएं। आगे देखिए लिखा है इन ऑर्डर टू रिस्टोर द इको बैलेंस ऑफ द एफोरेस्टेशन ड्राइव ए टेकन विथ ऑल सीरियसनेस। और कहता है क्या, सुनिएगा, कहता है पर्यावरण संतुलन को बहाल करने के लिए वन अभियान को पूरी गंभीरता से लिया गया। क्या बोलता है मेरे भाई? कहता है कि पर्यावरण को संतुलन यानी पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए, आप सभी को पता है कि आज हमारे पूरी धरती जो है कितनी गर्म हो रही है, सिर्फ वृक्ष को हम लोग काट रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर आप देखेंगे कैसे तापमान वृद्धि हो रही है। वो कह रहा है पर्यावरण संतुलन को बहाल करने के लिए वन रोपण अभियान को पूरी गंभीरता से लिया गया है। वैसे देखिए एनीवे, एनीवे के मतलब वैसे, चलिए देखिए ध्यान से लिखना है कि एनीवे, एनी वैसे, पार्टिसिपेंट वेयर हाई इंडस्ट्रेड टू मेक इट ए बिग सक्सेस। और कहता है कि वैसे प्रतिभागियों ने इसे सफल बनाने के लिए बहुत उत्साहित दिखाया। जिसने भी भाग लिए थे, चाहे हमारा पंचायती नगर व्यवस्था हो, चाहे वो हमारा, याद रखना है, हमारे स्टूडेंट्स हो या हमारा टीचर्स हो, सारे लोगों ने इस कार्यक्रम पर भाग लेकर काफी उत्साह दिखाए, एक्साइटेड दिखाएं कि चलिए भाई हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, आने वाला जनरेशन भी इस पर वृक्ष लगाएं, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि लोग भी इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से करें। है ना, समझ में आ रही है ना भाई? उम्मीद करें ना कि समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तभी बताएंगे कि सर हाँ, जिस तरह से लेटर राइटिंग बताएं, जिस तरह से रिपोर्ट राइटिंग बताएं, इसी तरह से सर आप जल्दी से हमें आर्टिकल्स भी बता दीजिए, क्योंकि मैं सारा चीज को एकदम निचोड़ कर बताने वाला हूं। समझ लगती है, मुझे पता है कि आप लोग स्किप करने में बहुत माहिर है, स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई ना, एग्जाम में याद दिलाएगी खोपड़ी, याद रखना है। द स्टूडेंट्स प्लांटेड सप्लाइंग एंड
फेंसेड देम एंड वाटर द प्लांट। कहता है कि स्टूडेंट्स जो थे, विद्यार्थी ने पौधे लगाए, उन्हें घेरा किए। पौधे लगाने के बाद घेरा करना, उन्हें तो बकरी है ना, बकरी खा जाएगी, गाय खा जाएगा, गाय खा जाएगी, है ना। तो पौधे, बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने पौधे लगाए, पौधे का घेराव किए, पौधे का घेराव किए। साथ ही साथ याद रखिए, एवरी स्टेप ऑफ द प्रोग्राम वाज appreciated by the representative of the administration and the local forest department of official। कहता है मेरे भाई कि पौधे लगाएं, पौधे लगाने के बाद उस पर घेरा किए, घेरा करने के बाद उस पर पानी भी डाले, वाटर भी दिए ताकि वो जीवित हो सके। और उसके बाद कहता है हमारा क्या यहाँ पे कि एवरी स्टेप ऑफ द प्रोग्राम वाज एप्रिसिएटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल। कहता है लास्ट टाइम, कितना सुंदर वर्ड लिखा है कि कार्यक्रम के हर कदम की प्रशंसा, कार्यक्रम जो किए हैं अच्छा कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम के हर कदम की प्रशंसा के प्रतिनिधित्व और केंद्र वन विभाग, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होती है, केंद्रीय वन विभाग के अधिकारियों ने सराहना किया। मतलब ये देखकर, ये नजारा को देखकर काफी उत्साहित हुए हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी, इस पर देखकर काफी प्रशंसा की और कहा कि आने वाले पीढ़ी को भी हमारा इसी तरह से लोगों को ज्ञान देना चाहिए ताकि वो भी इस तरह से वृक्षारोपण करें और हमारे पर्यावरण को बैलेंस बनाकर रखे। ईमानदारी से बताइएगा, सच बताइएगा, झूठ ना बोलियो दादा, मेरा बात समझ में आई है या नहीं? ईमानदारी से, झूठ बोलकर फायदा नहीं है। ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि जो मैं अभी आप लोगों को बताया हूं वो सारी चीजों को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई है या नहीं। तो अगर समझ में आई है तो भी कमेंट करना है, नहीं समझ में आई है तो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और लाइक करना मेरे भाई, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं। एक लाइक कर देना, लाइक करने से पैसा नहीं लगती है, यस या नो। साथ ही साथ एक शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, इसमें भी आपको पैसा नहीं लगती है ना भाई। तो शेयर कर देना आप लोग, और हम अगर दोनों जुड़े रहेंगे ना मेरे शेयर, यकीन मानिए हमारे झारखंड को ऐसी नजारा तक मैं लेकर पहुंचाऊंगा जहां तक हम लोग कभी सोच नहीं सकते। यानी गांव गांव तक शिक्षा पहुंचाएंगे कम से कम पैसा में। पूरा साल भर की पढ़ाई में करवाता हूं सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में, वो भी 2 टाइम पे। आप ऑफलाइन में ट्यूशन पढ़ेंगे पर मंथ 300 रुपया, एक दिन में कितना लेता है 300 रुपया, और एक महीना में याद रखना 12 महीना में कितना 3600 रुपया, यानी अगर 2 टाइम पढ़ेंगे तो 7200 रुपया, 7200। मेरा यहाँ पे मात्र आपको सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस दिए जाते हैं, और चैलेंज करता हूँ कि मैं जैसे शिक्षा प्रोवाइड कर दूंगा ऑफलाइन में नहीं मिलेगी आपको, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जॉब छोड़कर आया हूं मेरे दोस्तों, जिंदगी को दांव पे लगाया हूं, ठीक है ना। अब आते हैं सर आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब हम लोग बात करेंगे सर आर्टिकल्स। आप लोग देख सकते हैं कैसे हमारे हरा भरा जिंदगी जी रहे हैं, कितना अच्छी तरह पक्षी, तितलियां, बर्ड फ्लाई, बटरफ्लाई, सब कुछ कितना अच्छी तरह से उड़ रहे हैं। अगर यही चीज को अगर मैं इस पार्ट में आपको दिखाऊं तो कैसा, ये पार्ट को आप लोग देखिए, ये पार्ट को देखिए, ठीक है। एक बार आप लोग इस पार्ट को देखिए किस तरह से मेरे भाई, ये पार्ट को एक बार देखिए कैसे दिया हुआ है। ये पार्ट हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, ये पार्ट हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। ग्लोबल वार्मिंग होने से हमारे प्लांटेशन, हमारे लैंड, हमारे स्काई, हमारे सारे वाटर वगैरह जो भी है वह कैसे दिखेगी, आप अच्छी तरह से यहाँ पे नजारा दौड़ा सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ ये भी होना चाहिए, तो मेरे शेर सुनियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूले। अब बात करते हैं सर हम लोग अगला जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग है, खतरनाक रिपोर्ट राइटिंग है, सुनिएगा। राइट रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक कंडीशन प्रेवलिंग इन योर टाउन एंड हाउ इट इज एडवाइजरली अफेयरिंग टू द पीपल। आप सभी को पता है जो ट्रैफिक कंडीशन है, हमारा ट्रैफिक कंडीशन एक ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि दिन प्रतिदिन आज हमारी दुर्घटना घट रही है। आज अभी हमारा पिकनिक का समय है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ना कुछ अभी घटना घट रही है। इसके बारे में आप एक रिपोर्ट लिखें, आप रिपोर्ट लिखकर ये बताएं लोगों को कि किस तरह से आज हमारे इस टाउन पे, हमारे शहर में जो दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं घट रही है, किस कारण से घट रही है और इस पर हम कैसे रोक लगाएं, दोनों चीजों को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो आइए शेर, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दें कि लिखने का तरीका कैसे लिखना है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले लिखेगा किसके बारे में, इन आवर, देखिए आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग ट्रैफिक कंडीशन लिखना है।
मैं लिखने का भी आइडिया बताया ना, वो डायरेक्ट आप लिख लेंगे, ठीक है। द ट्रैफिक कंडीशन, इसके बाद आप कौन लिख रहे हैं, जैसे आपका नाम मोहन है, नाम दिया हुआ है तो वही नाम लिखना, नाम ना दिया हुआ है तो आप अपना नाम डाल दीजिएगा, मोहन वगैरह जो भी है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं एक दिन पिछले का, जैसे कल एग्जाम है तो हम लोग लिखेंगे 10 फरवरी, याद रखना 10 फरवरी 2025। कहां से लिख रहे हैं, तो रांची। लिखने के बाद आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, फॉर्मेट में ऑलरेडी बता चुका हूं। एकदम साधारण भाषा में देखना है, एकदम क्या करना है मेरे शेर, याद रखना है, साधारण भाषा में एकदम बात करना है। क्या करना है, एकदम साधारण भाषा में बात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखिए आपने पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। आपने शहर में यातायात की स्थिति पर एक रिपोर्ट लिखे और बताए कि यह लोगों पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, ठीक है। आइए सर बात करते हैं ट्रैफिक जाम। आप सभी को पता है कि ट्रैफिक जाम होती है हमारा, है ना, खास करके जनवरी महीना में। तो ट्रैफिक जाम हैज बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम नाउ ए डे। आगे कहता है मेरे भाई कि लॉन्ग लाइन ऑफ व्हीकल्स एट डिफरेंट ट्रैफिक पॉइंट आर सिंस एवरीडे। कहता है क्या, आजकल ट्रैफिक जाम एक गंभीर समस्या बन गई है। आजकल जो हमारा ट्रैफिक, याद रखना ट्रैफिक जो जाम है वो आजकल एक ट्रैफिक जाम हमारे पूरी तरह से गंभीर समस्या बन गई है। हर दिन अलग अलग ट्रैफिक पॉइंट पर वाहनों की लंबाई कतार देखने को मिलता है। आप सभी को पता है कि हम लोग जब जाते हैं, हाईवे से गुजरते हैं, तो ऐसी जाम लगती है, कई कई घंटों तक हम लोगों को लाइन पे खड़ा होना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि अलग अलग ट्रैफिक पॉइंट पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जाती है, हम लोग देख रहे हैं अपने आंखों से, है या नहीं। आइए सर बात करते हैं। द रोड एंड स्ट्रीट आर वेरी नैरो। नैरो का मतलब होता है गली, पतला पतला गली। द रोड एंड स्ट्रीट आर वेरी नैरो इन कंपैरिजन विथ द नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी गाड़ी की संख्या जितनी है इतनी चौड़ी, जितना चौड़े हमारे सड़क होनी चाहिए उतना चौड़ा नहीं है। कहता है क्या, सुनिएगा, वाहनों की संख्या की तुलना में सड़कें और गलियां बहुत संकीर्ण है। संकीर्ण मतलब पतला है। वाहनों और हमारा वाहनों की संख्या की तुलना में सड़कें, जो सड़कों की जो हमारा सड़क है तथा गलियां हैं, गलियों की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से क्या, संकीर्ण है, मतलब पतला है। जितना गाड़ी हो उतना सड़क हमारे पास चौड़ी होनी चाहिए, वैसा नहीं है। ये भी एक ट्रैफिक जाम होने का एक कंडीशन है भाई, ठीक है। The licensed and unlicensed riskway, छोटिक स्कूटर और the buses and above all the overload lorries are mostly liable for traffic jam। कहता है कि जिसके पास लाइसेंस है वो भी, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी गाड़ी चला रहे हैं, जो बिल्कुल इलीगल है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबसे पहले उनको गाड़ी ना चलाने दी जाए, सबसे पहले उनको लाइसेंस बनाना चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि अगर हम जाम में फंस जाएं तो हम कैसे निकल सकें, कहीं अगर जाम लग गई तो हम कैसे गाड़ी को हैंडलिंग कर सके। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। वही कह रहा है यहाँ पे कि लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाले रिक्शा शो या अव्यवस्थित स्कूटर, बसें और सबसे बढ़कर ओवरलोड का गाड़ी जाम क्यों लगती है पता है, ओवरलोडिंग जो गाड़ी होती है ना, इसी की वजह से ओवरलोड गाड़ी ट्रैफिक जाम के लिए सबसे जिम्मेदार है। ये सारे लोग क्या है, सबसे जिम्मेदार है। आगे कहता है कि द ड्राइवर आर नॉट वेल ट्रेनड, और कहता है कि जो ड्राइवर होती है वो सारे ड्राइवर ट्रेनर नहीं होता है। बिल्कुल, मैं भी बाइक चलाता हूं लेकिन मैं ट्रेनिंग नहीं दिया हूं ना, मेरे पास कोई लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, लेकिन मैं फिर भी गाड़ी चलाता हूं। कहता है कि हमारे सरकार की अगर लाइसेंस होगी तो इसका मतलब आप गाड़ी चलाने लायक बन चुके हैं। लाइसेंस नहीं है, आप कितना भी अच्छा गाड़ी चलाएं, आप गाड़ी चलाने के लायक नहीं हुए हैं। ये हमारी सरकार की कहना है, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, कहता है कि और जो एडुकेटेड है वो भी हमारा गाड़ी सही से नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा हमारे एडुकेटेड जो है वो पर्सन से हमारा ट्रैफिक जाम से रिलेटेड नहीं है। ट्रैफिक जाम एक अनपढ़ व्यक्ति भी ट्रैफिक जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई ट्रैफिक जाम ट्रेनिंग मांगता है, ट्रेनिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। आगे कहते हैं कि ओवरटेकिंग टेंडेंसी आल्सो कॉजेस ट्रैफिक जाम। आगे कहता है मेरे भाई कि ओवरलोडिंग की प्रवृत्ति भी ट्रैफिक जाम का कारण है। ओवरलोडिंग जो गाड़ियां चलती है, किसी पुल पे फंस गए या किसी और किस चीज के कारण जो ओवरलोडिंग होती है, इस कारण से भी हमारा क्या होती है, ट्रैफिक जाम होती है। द नंबर ऑफ ट्रैफिक पुलिस इज इनसफिशिएंट। कहता है कि हमारा बहुत खतरनाक ट्रैफिक पुलिस की संख्या अपर्याप्त नहीं है। ट्रैफिक जाम कहे होती है पता है, ट्रैफिक जाम होने का कारण है, ट्रैफिक जाम होती है इसलिए क्योंकि ट्रैफिक जाम को हटाने के लिए हमारा होना चाहिए ट्रैफिक पुलिस, और ट्रैफिक पुलिस पर्याप्त नहीं होता है, इस कारण से हमारा ट्रैफिक जाम हो जाती है। अगर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस को रख दिया जाए
तो मेरे दोस्तों जितना जाम पहले लगती थी उससे कम जाम लगेगी, याद रखना है। आगे देखिए मेरे भाई, आगे लिखना है कि आपका यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ से आपको थोड़ा सा एकदम इत्मीनान और सुकून के साथ देखना है। कहता है मेरे भाई कि अनसेनियसनेस among people, unstilled traffic police, haphazard vehicles parking, narrow road point are also responsible for creating traffic jam। कहता है लोगों में अचेतना यातायात पुलिस की बेतबरवी, यातायात पुलिस से सो रही है ट्रैफिक जाम वाले, तो ट्रैफिक तो जाम होगी। अव्यवस्थित पार्किंग, संकरित सड़कें, पार्किंग भी सही जगह अगर नहीं लगाएंगे तो वहां पे भी भीड़ लग जाएगी, यस या नो। वही कह रहा है कि सड़कें भी अगर पतला हो वहां पे भी हमारा पूरी तरह से जाम लग जाएगी, जाम पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। आगे कहता है मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, याद रखना इसके अलावा मैनुअली ड्राइविंग स्लो मूविंग व्हीकल्स लाइक रिक्शा, वैन्स एंड बस कार्ट प्ले अलोंग द सिटी रोड। कहता है कि जब हमारा पूरा स्पीड से हमारे क्या चलती है मेरे शेर सरनियों, हमारे एम्बुलेंस चलती है, वही कह रहा है इसके अलावा वैन्स और पुशकार्ट जैसे मैनुअल रूप से चलने वाले वाहन शहर की सड़कों पर दौड़ती है। कुछ कुछ ऐसे वाहन होते हैं जो दौड़ता हुआ नजर आता है, यस या नो। जब कोई गाड़ी जैसे एम्बुलेंस दौड़ेगा रोड पे तो एम्बुलेंस जो दौड़ेगी तो उसके लिए सारे गाड़ियों को साइड करना होगा, जैसे साइड करेंगे तो पता चला 2 मिनट बाद कि पूरी तरह से जाम लग चुकी है। यह भी जाम लगने का कहीं ना कहीं एक कारण है ना। दे ऑफ्टन मेक रेस विथ ईच अदर सिमिलरली। आगे कहता है ध्यान से सुनेंगे, कहता है मेरे दोस्तों एक दूसरे से कहता है, इसको ध्यान से सुनेंगे, वे अक्सर एक दूसरे के साथ बेहतरबी ढंग से दौड़ लगाते हैं, वे सड़के के संकेतों को बिल्कुल परवाह नहीं करते। कुछ कुछ होते हैं ना कि कोई गाड़ी चलाने वाला होता है जो अपने सड़कों का थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेता है, इसलिए हमारे सड़क के किनारे एक पोस्टर लगा होगा, आप लोग देखे होंगे कि सड़क आपकी संपत्ति है, इसे क्षतिग्रस्त ना करे, लिखा होता है, देखिएगा। वो इसलिए लिखा होता है ताकि ये जो सड़कें हैं वो सबके लिए है, ना कि सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। और आपको ये मानकर चलना है कि ये सड़कें अगर खराब होगी तो हमारे ही पैसे से बनाया जाएगा। आप बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे इजीली से लिख सकते हैं। दे ऑलमोस्ट डू नॉट केयर अबाउट रोड सीन्स फ्रीक्वेंट रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ ट्रैफिक प्रॉब्लम। कहता है कि अगर रोड को सही तरीके से हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे, जैसे रोड टूट फूट गई है, रोड कुछ भी हो गया है, अगर उस जगह पे अगर हम मेंटेनेंस ना करें तो ये भी कहीं ना कहीं गड्ढा होगी और गड्ढे की वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होने का एक कारण बन सकती है। आगे कहता है, ध्यान से सुनेंगे, समटाइम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर फाउंड टू यूज सिटी रोड फॉर देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जब हमारे चुनाव आती है, जब हमारा राजनीतिक नेता जब रोड पर उतरते हैं तो वह कहते हैं कि सड़कें पूरी तरह से खाली होनी चाहिए और इस सड़कें में सिर्फ हमारे ही गाड़ी दौड़ेगी जो हमारे राजनेता का गाड़ी होगी। यानी हमें इससे पता चलता है कि इसके अलावा जितना भी और सारे वाहन हैं वो सारे वाहन क्या होगी पूरी तरह से, तो मेरे शेर ने याद रखेगा, वाहन साइड हो जाएंगे। साइड हो जाने के कारण वो भी एक तरह का ट्रैफिक जाम का कंडीशन है। तो बहुत सारे आप कारण लिख सकते हैं हमारे ट्रैफिक कंडीशन से रिलेटेड, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी चीज लिखें आप एकदम सिंपल भाषा में लिखना चाहिए, जैसे मैं समझा रहा हूं, पूरा लेंदी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखें एकदम सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए, ना पास्ट परफेक्ट, ना पास्ट कंटिन्यूअस, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, बिल्कुल एकदम पास्ट टेंस में होनी चाहिए। बाकी आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अभी तक देखें, कैसा फील हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूले। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। ये आपको जो 99 रुपया का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जहां पे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें ये 99 रुपीज में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक सब्जेक्ट में, जैसा भी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश कोर का हो या इंग्लिश सेलेक्टिव का हो, मैंने 10 सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ये सेट जो है ऑल ओवर झारखंड में आपका टेस्ट लगाने के बाद ये बिल्कुल, और हमारा ऑनलाइन जो टेस्ट होती है बिल्कुल ये
फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है। आप इस पर कैसे टेस्ट लगा रहे हैं, ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, कितना क्वेश्चन 30 में आपने कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत किए, आपका ग्रेडिंग कितना आ रहा है, आपका मार्क्स कितना आ रही है, सारी चीज यहाँ पे दिखेगी मेरे दोस्त। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं वो जल्दी से आप लोग टेस्ट लगाइए, हर दिन टेस्ट लगाइए। साथ ही साथ जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट एक टेस्ट सीरीज का मात्र 2 रुपया है। क्या पैसा ले रहा है भाई, 2 रुपया मैं इसलिए ले रहा हूं ना क्योंकि ये टैक्स लगती है। अगर टैक्स नहीं लगता ना हमारे एजुकेशन पे तो ये पूरी तरह से फ्री कर देते मैं, याद रखना है। तो मेरे दोस्तों इसको जाकर बाय करें। फिलहाल आप लोग अगर आर्टिकल्स चाहते हैं तो आप लोग आर्टिकल्स के लिए जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर हाँ हम लोग आर्टिकल्स चाहते हैं। आर्टिकल्स में भी आप लोगों को 2 आर्टिकल्स बताऊंगा जो बिल्कुल आपको फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। बाकी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।